आने वाले समय के अंदर हम किस तरीके से हमें इस लड़ाई को लड़ना है, ये सब बातें हम आपके बीच में बताएंगे। खैर, किसानों का एक कमेटी का यहाँ पे अपन गठन करेंगे। अभी 12 गाँव के सम्मेलन हम कर चुके हैं। अभी 13वें गाँव के अंदर आपके गाँव के बीच चल रहा है और इस तरीके से पूरे इलाके के अंदर हम इन सम्मेलनों को करेंगे। हमारा जो पेट की लड़ाई थी, हमारी रोजी रोटी की जो लड़ाई थी, मनरेगा के अंदर हमारा मजदूर पहली दफ़े आज़ादी के बाद में एक कानून बना और उस कानून के अंदर 25,000 रुपया सालाना वो व्यक्ति भी खजाने के अंदर शामिल किया, उस व्यक्ति को जो अंगूठा छापता। नौकरी नहीं मिलती थी अंगूठा छाप लोगों को, लेकिन 2008 और 9 के अंदर जब प्रदेश के अंदर ये कानून बन करके आया, लाल झंडे के 62 MP जीत करके पहली दफ़े हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत के अंदर आए, तो ये कानून बना और कानून बन करके 25,000 रुपया सालाना एक व्यक्ति को जो अनपढ़ है और कभी भी वो साल के अंदर 100 दिन अपना काम मांग सकता है, जब भी उसको आवश्यकता हो उस समय वो एप्लीकेशन दे सकता है, उस एप्लीकेशन के आधार के ऊपर वो अपना काम मांग सकता है। लेकिन अभी उस अधिकार को छिन भिन कर दिया गया। लोकसभा के अंदर अभी एक संसद के अंदर कानून पास हो गया। इस डबल इंजन की सरकार ने, प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और उन्होंने ये कर दिया, फैसला कर दिया, उस मनरेगा का नाम बदल करके बीपी जी राम जी के नाम से उन्होंने एक नया कानून लेकर के आए हैं और उस कानून के अंदर कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट तो उस कानून के अंदर यह है कि आप चौमासे के समय जब आपकी फसल समय आ जाता है, कटाई तक आप कोई काम नहीं मांग सकते, यह अधिकार आपसे छीना है। उसके बाद 90% पैसा इस मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार का हुआ करता था। अभी 10% पैसा राजस्थान सरकारें देती थी, सब स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब 60 पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार में देंगी पूरे देश के अंदर। और राज्य सरकारों की हालत यह है कि आज कोई भी राज्य सरकार 7 या 8 प्रदेश के अंदर राज्य सरकारों को छोड़ करके, जिसमें केरल भी शामिल है, वो घाटे के अंदर राज्य सरकारें नहीं है। बाकी तमाम, किसी के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, किसी के ऊपर 6.5 लाख करोड़ का कर्जा है। बहुत बड़ा ऋण उन्होंने ले रखा है, इसलिए उनकी हालत नहीं है कि मनरेगा के अंदर वो पैसा दे देंगे। ये शंकाएं हैं, ये तकलीफें हैं आम लोग के बीच के अंदर। इस लड़ाई को हमें मजबूती के साथ उठ करके लड़ना होगा। दूसरी तरफ हम जो भी खेत के अंदर कटाई करते हैं, चाहे वो गुआर का समय आए, चाहे गेहूं का समय आए, चाहे बाजरा का समय आए, चाहे हम सरसों का समय आए, रबी और खरीफ की फसल के अंदर केंद्र सरकार ने MSP की गारंटी दे रखी है। 2750 रुपये क्विंटल बाजरे की गारंटी है, लेकिन बाजरा कहीं कोई खरीद नहीं हो रहा। मूंग की गारंटी है, उसके ऊपर भी ठेकेदारों का कब्जा, कोई सही तरीके से किसान की कोई भी तुलाई नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आप और हमको नए सिरे से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। बड़े लंबे संघर्ष के बाद में ये सब कुछ अधिकार मिले थे, वो वापिस छीनने का काम इस केंद्र की सरकार जो कर रही है, और यही नहीं कर रही। हमारा सब कुछ आज़ादी के अंदर जो भी 70 साल के अंदर इकट्ठा किया था हमारे पुरखों ने, चाहे वो इस्पात का कारखाना हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मामला हो, विभिन्न प्रकार का जो संगठित हमारा जो हब बनाए थे, एजुकेशन का हब, एम्स, मेडिकल, वो तमाम चीज़ों को केंद्र सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे करके निजी हाथों के अंदर अडानी और अंबानी को देने का काम कर रही है। ये जागृति हम हर इंसान के बीच के अंदर, अब उस जमीन का कलेजा चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान के बीच के अंदर लेके जानी होगी। उसी सिलसिले के अंदर अभी 1 जनवरी को लोकसभा के सदस्य जो सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, कॉमरेड अमराराम,
जो सीकर के लोकसभा के मेंबर हैं वो 1 जनवरी को, और हमारा पूर्व विधायक किसानों का प्रदेश का अध्यक्ष कॉमरेड पेमाराम, वो दोनों साथी 1 जनवरी को 11:30 बजे फतेहपुर के अंदर, जहां हमारा साथी आबिद का एक वर्कशॉप है, वहां के ऊपर आएंगे। इन तमाम मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करेंगे, किस तरीके से देश और प्रदेश के अंदर ये लड़ाई वापस खड़ी करनी है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारे वो दोनों साथी प्रकाश डालेंगे और इस फतेहपुर और रामगढ़ तहसील के अंदर एक नई इबादत संघर्ष की लिखने का काम करेंगे। बहुत सारे गाँव के लोग, मजदूर और किसान आएंगे, सैकड़ों की संख्या के अंदर वहाँ इकट्ठा होंगे। इसलिए हम आपको ये न्योता देने के लिए भी आए हैं कि आप सब इकट्ठे होकर के 1 तारीख को 11:30 बजे तक वहाँ पे आप इकट्ठे होकर के पहुँचे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ 1 जनवरी को सुबह 11:30 बजे तक आपको अनोख गेट के पास नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ आबिद का वर्कशॉप है, वहाँ पे आप सब लोगों को वहाँ पे आना है। मैं ये कहने के लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, कोई नहीं आएगा, सब वोट के सवाल पे आएंगे। वोट का झगड़ा नहीं है, आप जिसको देना चाहे दे देना। सवाल ये है कि हमारी रोटी छीनी जा रही है, हमारा जमीन का टुकड़ा छीना जा रहा है। अडानी और अंबानी का अरावली के अंदर कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। 100 फुट की ऊंचाई वाली तमाम प्रकार की जो भी हिल्स है उनको अडानी को देने का फैसला कर लिया। पूरे देश के अंदर उसकी लड़ाई चल रही है। आज हिमालय की श्रृंखला है, उससे हम बचे हुए हैं, वरना सपाट हो जाते। आंधी और तूफान से वो जो पहाड़ खड़े हैं वो रोक रहे हैं, उन तूफानों को हमारे तक नहीं आने देना चाहते। नहीं आता है तूफान का कोई भी संकट इस इलाके के अंदर, लेकिन अरावली जब छिन-भिन हो जाएगी, पहाड़ टूट करके लोग लेके चले जाएंगे, अडानी और अंबानी के खजाने भर जाएंगे। वहाँ पे पहाड़ नहीं होगा ना, सीधी बर्फीली हवाएं, सीधा गर्मी का तापमान, सीधा तूफान, ये तमाम प्रकार की बाढ़ और सब चीज़ें हमारे इस रेगिस्तान को धराशायी कर देंगी। हम ये कहने के लिए आए हैं कि ये लड़ाइयाँ बहुत तेज़ गति के साथ आज देश के अंदर आगे बढ़ रही हैं। अभी 22 तारीख को हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों के ऊपर बड़े प्रदर्शन हुए इस सवाल के ऊपर कि मनरेगा का नाम चेंज नहीं कर सकते, उसका उन्हें पहले बड़ा स्वरूप बहाल किया जाए, और बीपी जी राम जी का जो नाम दे करके आप नरेगा को तहस नहस करना चाहते हो, हमारे हाथ से हमारे रोटी छीनना चाहते हो, उस गरीब के हाथ से जो मजदूरी करने के लिए जाता है, उस किसान के हाथ से जो जमीन का कलेजा चीर करके अन्न पैदा करता है, वो 6 महीने अपने खेत के अंदर रहता है, उसके बाद के अंदर वो नरेगा के अंदर 6 महीने काम करता है। उन लोगों को जो पेटी की रोटी का सवाल है उसको छीन रहे हो आप, ये हम किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर एक सेमिनार होगी, एक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा। रामगढ़ और फतेहपुर तहसील की कमेटियों का गठन होगा और उस कमेटियों के नेतृत्व के अंदर बड़ी लड़ाई पूरे देश के अंदर लड़ी जाएगी। इसी तरीके से हम पूरे जिले के अंदर कल 2 रोज पहले श्रीमाधोपुर के अंदर ऐसा ही सम्मेलन था, तमाम तहसील मुख्यालयों के ऊपर वो सम्मेलन करने का आयोजन कर रहे हैं। इस लड़ाई को पुनः गांव और चौपाल के ऊपर जाकर के लोगों के बीच के अंदर सचेत करके उस लड़ाई के अंदर भागीदारी बना करके लड़ाई को लड़ने की तैयारियां पूरे देश के अंदर शुरू हो गई हैं। तो मैं पुनः बाखरवासी के मेरी माताओं और बहनों से, मेरे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन 2 साथी इस लड़ाई के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आपके बीच के अंदर आएंगे। तो आप लोगों को सबको इकट्ठा होकर के कोई न कोई साधन लेकर के आपको फतेहपुर के अंदर वहाँ पे जो जगह मैंने बताई है वहाँ पे आप पहुँचने का कष्ट करें, जिससे ये जो आने वाले समय के अंदर मनरेगा का स्वरूप है बहाल किया जा सके और मनरेगा के अंदर लोगों को काम मिले। अभी 6-6, 7-7, 8-8 महीना हो गया, एक आदमी को मजदूरी के लिए नहीं। मनरेगा के अंदर दादागिरी चल रही है। मनरेगा के अंदर जब कानून वो पहले वाला था उस समय की दादागिरी है, 6 महीने से काम नहीं है इस इलाके के अंदर। जब ये कानून पूर्णतया कानून बन जाएगा राष्ट्रपति की मोहर लग करके और वो ये पूरा 40% स्टेटों को दे देंगे, उसके बाद में मनरेगा खत्म हो जाएगी, कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो इसको हमारे मनरेगा के स्वरूप को पहले वाले स्वरूप को बहाल करने के लिए आप लोगों को हम आमंत्रित करने के लिए आए हैं। तो आप इकट्ठे होकर के अधिक से अधिक संख्या के अंदर 1 तारीख को सुबह 11:30 बजे आपको फतेहपुर पहुंचना है।
2-3 घंटा वहाँ पे लगेगा और उसके बाद के अंदर आप जो भी निर्णय होता है, जो भी कार्यवाही होती है और वो लड़ाई किस रूप के अंदर आगे बढ़ती है, ये सब कुछ आपको वो दोनों साथी बताएंगे। इसलिए पुनः आप लोग इकट्ठे हुए, आप लोग आए, अब एक कमेटी का अपन गठन करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए आप आगे बढ़े। धन्यवाद सर। अब सुनो मेरी बात है, राजी आ जाएंगे।